ईरान के सदर का कामयाब दौरा पाकिस्तान और बड़े तिजारती मुआहिदे अमरीका को हजम न हो सके। पाकिस्तान को तिजारती मुआहिदों पर पाबंदियों की धमकी दे दी। अमरीका ने पाकिस्तान को मुमकिन खतरे से आगाह रहने का मशवरा देते हुए साफ कह दिया कि ईरान से मुआहिदों पर पाकिस्तान पर पाबंदियां लग सकती हैं। वाशिंगटन में तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अमरीका पाकिस्तान की सबसे बड़ी बरामदी मंडी और उसके बड़े सरमायाकारों में से एक है। पाकिस्तान की इक्तिसादी कामयाबी दोनों ममालिक के मुफाद में है। साबिक सफीर मलिहा लोधी का कहना है, पाकिस्तान के ईरान के साथ ताल्लुकात अमरीका का नहीं, हमारा मामला है। अगर पाक ईरान बेहतर ताल्लुकात अमरीका को मुफाद में नहीं लग रहे तो ये उनका मसला है। ईरान के सदर का कामयाब दौरा है पाकिस्तान। दोनों मुमालिक में तिजारती हुजूम 10 अरब डॉलर तक बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ, जो अमेरिका को पसंद ना सका। अमेरिका ने पाकिस्तान को तिजारती मुआहिदों पर पाबंदियों की धमकी दे दी। पाकिस्तान को मुमकिन खतरे से आगाह रहने का मशवरा देते हुए साफ कह दिया कि ईरान से मुआहिदों पर पाकिस्तान पर पाबंदियां लग सकती हैं। वाशिंगटन में तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अमरीका पाकिस्तान की सबसे बड़ी बरामदी मंडी और इसके बड़े सरमायाकारों में से एक है। पाकिस्तान की इक्तिसादी कामयाबी दोनों मुमालिक के मुफाद में है। अमेरिका 20 वर्ष से पाकिस्तान में एक बड़ा सरमायाकार भी है। हम अपनी शराकत को जारी रखने के मुंतज़िर हैं। पाकिस्तान के ईरान के साथ ताल्लुकात अमेरिका का नहीं, हमारा मामला है। साबिक सफीर मलिहा लोधी का रद्द-ए-अमल। कहती हैं, अगर पाक अमेरिका बेहतर ताल्लुकात अमेरिका को मुफाद में नहीं लग रहे तो ये उनका मसला है। ईरानी सदर का दौरा इसलिए भी अहम है कि कुछ अर्सा पहले दोनों मुमालिक में कशीदगी हुई थी। कशीदगी से हुए नुकसान के अजाले के लिए भी ये इक़दाम जरूरी है। पाकिस्तान चीन के ताल्लुकात 70 दहाइयों से मजबूत रहे हैं। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी खुसूसी तैयारी के जरिए लाहौर से कराची पहुंचे। एयरपोर्ट पर गवर्नर वज़ीर आला सिंध ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया और इस मौका पर आसफा भुट्टो, अजरा पेचोहो, शर्जील मेमन और सिंध काबीना के दीगर अराकीन भी मौजूद थे। ईरानी सदर ने मज़ार क़ायद पर हाजिरी दी और फूल रखे और फातह खानी की। इब्राहिम रईसी ने मज़ार क़ायद पर मेहमानों के खिताब में तासुरात भी दर्ज किए। ईरानी सदर के एजाज़ में वज़ीर आला हाउस में तकरीब सजाई गई, जबकि वज़ीर आला सिंध ने फ़ारसी में ईरानी सदर को खुश आमदीद कहा। जबकि चांसलर जामिया कराची कामरान खान टिसोरी ने सदर इब्राहिम रईसी को डॉक्टरेट की डिग्री से नवाजा। जबकि IBA सिटी कैंपस में खातून अव्वल ईरान के खिताब की तकरीब रूनमाई भी हुई। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के दौरा कराची की तफसीलात जानते हैं कामरान सुहेल से। जी कामरान। कि इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर आज शाम कराची पहुँचे। गवर्नर सिंध और वज़ीर आला सिंध ने जो है वो जिना एयरपोर्ट पर इनका इस्तकबाल किया और वहाँ से सीधा जो है वो मज़ार क़ायद हाज़िरी दी। मज़ार क़ायद पर हाज़िरी के बाद मेहमानों में की जो किताब है उसमें तासुरात दर्ज करने के बाद ये वज़ीर आला हाउस पहुँचे, जहाँ पर एक तकरीब मुनक़्क़िद की गई जिसपे गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने ईरानी सदर इब्राहिम रईसी को जो है वो डॉक्टरेट की जो डिग्री तफ़वीज़ की। और इसके अलावा जो है वो इस तकरीब के अंदर वज़ीर आला सिंध काबीना के अराकीन और जामिया कराची के वाइस चांसलर जो है वो शिरकत की उन्होंने। और गवर्नर सिंध ने जो है वो वाइस चांसलर का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को जो है वो डॉक्टरेट की डिग्री दी। इस वक्त वज़ीर आला हाउस में एक तकरीब मुनक़्क़िद की जा रही है लॉन में, जिसमें वज़ीर आला सिंध शरीक है, गवर्नर सिंध शरीक है और ईरानी सदर जो है वो इस तकरीब से खिताब करेंगे। ये तकरीब जो है वो वज़ीर आला सिंध में मुनक़्क़िद की वज़ीर आला हाउस में मुनक़्क़िद की गई है। उसके बाद जो है पुरतकल्लुफ़ इशाइया का भी एहतमाम किया गया है, जहाँ से वो इसी रेड जोन में मुकामी होटल पे शिफ्ट हो जाएंगे, जहाँ जो रात को क़याम करेंगे और सुबह जो है वो वापस जो है वो ईरान चले जाएंगे। जी। ईरानी सदर का दौरा लाहौर वज़ीर आला मरियम नवाज ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया, जबकि इब्राहिम रईसी ने मज़ार इकबाल पर हाज़िरी दी, जहां मेहमान सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। गवर्नर हाउस आबद पर गवर्नर पंजाब अली रहमान ने ईरानी सदर का इस्तकबाल किया और वफ़द के एजाज़ में गवर्नर हाउस में ज़ोहराना दिया गया। जबकि वज़ीर आला मरियम नवाज ने गवर्नर हाउस में ईरानी सदर और खातून अव्वल से मुलाकात की है और मरियम नवाज ने कहा कि दोनों ममालिक की दोस्ती दहाइयों पर महीत है और ईरान के साथ गुर्बत के खात्मे के लिए इक़्तिसादी मंसूबों पर काम करने के कहा है। सनती ज़राई तरक्की के लिए दो तरफा ताउन को बढ़ाने की ज़रूरत है। पंजाब की वैल्यू एडेड लाइफ स्टॉक मार्केट में ईरान की सरमायाकारी का खैर मकदम करेंगे, जबकि ईरान की आवाम की खुशहाली और अमन और सुकून के लिए दुआ गो हूँ।
عزیز مہمان صدر کو گلدستے پیش کیے۔ لاہور کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی ایرانی صدر شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کے مزار پر گئے، جہاں انہوں نے مزار پر پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ بادشاہی مسجد کے خطیب مولانا عبدالخبیر آزاد نے دعا کرائی۔ ابراہیم رئیسی نے مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی درج کیے۔ مہمان صدر کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ میڈیا سے گفتگو میں ایرانی صدر نے عوامی جلسے سے خطاب کی خواہش کا اظہار کیا۔ کہا پاک ایران دوستی مزید مضبوط کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ امروز بحمدالله جلوه‌های زیباش در بین مردم پاکستان، مردم با بصیرت پاکستان که حمایت جدی خودشون رو همواره از مظلومان از فلسطین از غزه اعلام کردن. این وحدت بین ایران و پاکستان وحدت ناگسستنی است انشاءاللہ۔ گورنر ہاؤس آمد پر گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے مہمان صدر کا استقبال کیا۔ معزز مہمان کے اعزاز میں ظہرانہ دیا گیا۔ وفد کی روایتی دیسی کھانوں سے تواضع کی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی گورنر ہاؤس میں ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور خاتون اول سے ملاقاتیں۔ لاہور آمد پر شکریہ ادا کیا۔ مریم نواز نے کہا پاک ایران دوستی کی تاریخ اشروں پر محیط ہے۔ ایران کے ساتھ غربت کے خاتمے کے لیے اقتصادی منصوبوں پر کام کرنے کے پاکستان اور ایران کے تجارتی معاہدے امریکہ کو ہضم نہ ہو سکے۔ ماہر بین الاقوامی امور ڈاکٹر ماریہ سلطان سے اس پر مزید بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحبہ بتائے گا کہ امریکی دھمکی پر کیا کہیں گی؟ امریکہ کو کیوں پاک ایران معاہدے پسند نہیں آ رہے اور حکومت پاکستان کو اس پر کیا رد عمل دینا چاہیے؟ امریکہ کی ایک بڑی پالیسی ہے جو ایران مخالف ہے، اور اس کے اندر یہ آج سے نہیں لیکن تقریباً پچھلے 20 سالوں سے جو ہے ایران کے اوپر مختلف قسم کی پابندیاں عائد کرتے رہے ہیں۔ یہ اسی جو ہے کانٹیکس کے اندر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ بھی ایران کے ساتھ استوار نہ ہو، کیونکہ ظاہر ہے اگر پاکستان اور ایران کے تعلقات بہتر ہوتے ہیں تو اقتصادی طور پہ ایران کو اس کا بہت فائدہ ہوئے گا، جہاں پاکستان کو بھی فائدہ ہوئے گا۔ اس کے علاوہ جو اس وقت اسمگلنگ اور جو باقی تمام چیزیں پاکستان ایران کے بارڈر کے درمیان ہیں، اس سے غیر ریاستی عناصر کو فائدہ ہوتا ہے۔ پاکستان کا رد عمل جو ہے ان تمام تر صورتحال کو اس خطے میں تبدیل کر سکتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ پاکستان پہ بھی وہ دباؤ ڈال رہے ہیں، اور ایران کے اوپر تو تقریباً 900 سے زائد اینٹیز ہیں جن کے اوپر انہوں نے سینکشنز لگائی ہیں۔ ذرا سوچ بچار کے یہ معاہدے کرنے ہوں گے، کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ اس وقت ایران کے اوپر جو تجارتی طور کے اوپر، ایران کے اوپر اقتصادی طور کے اوپر اور دفاعی اعتبار کے لحاظ سے ایران کے اوپر معتد امریکی یک طرفہ جو ہے سینکشنز عائد ہو چکی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر کوئی بھی دوسرا ملک یا کوئی بھی دوسری کمپنی ایران کے ساتھ کام کرتی ہے تو اس کے اوپر بھی سینکشنز لگیں گی۔ ایسی صورتحال میں جو اصل چیلنج یہ ہے کہ اس وقت جو بھی پاکستان بین الاقوامی تجارت کرتا ہے وہ ڈالر کے ذریعے کرتا ہے، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ امریکن پابندیوں کی زد میں نہ آئیں اور نہ ہی اس ریلیشن شپ کو اس کانٹیکس میں ڈالیں، تو پھر ہمیں امریکن ڈالر سے ہٹ کر پاکستان ایران کے جو تعلقات ہیں وہ بائی لیٹرل کرنسی کے اوپر یعنی کہ کرنسی ایکسچینج ایگریمنٹ کے ذریعے کرنے ہوں گے، یا پھر تیسری کسی ملک کی کرنسی یعنی کہ یوان یا کسی اس فریم ورک کے تحت تجارت کا کچھ فیصلہ۔ امریکہ کی ایک بڑی پالیسی ہے جو جی ٹھیک ہے ڈاکٹر ماریہ، بہت شکریہ۔